जी नाज़रीन, इसमें कोई शक को नहीं है कि आज़ादी कोई प्लेट में रख के खाने की तरह पेश नहीं करता। आज़ादी की कीमत बहरहाल आपको देनी पड़ती है, वो चाहे आप अपने घर में अपनी आज़ादी का लोगों को, अपने ख़ानदान को एहसास दिलाएँ, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में एक आज़ाद फ़र्द की हैसियत से एक आज़ाद राय का अगर इज़हार करें, तब भी वो आपको अपनी आज़ादी मनवाना पड़ती है अपने कोलीग के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ। इसी तरह से अमेरिका की भी जब आज़ादी हुई, जब ये यूके से आज़ाद हुआ, एक ही कौम थी, एक ही एथनिक ग्रुप था, वहीं से लोग यहाँ पे मूव हुए थे अमेरिका के अंदर। उन्होंने जब यूके से अलग होने की बात की, तो उन्होंने जब नारा लगाया नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारी यूके की पार्लियामेंट में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है, अगर वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो हम टैक्स नहीं देंगे। उसकी शुरुआत इसी पेंसिल्वेनिया की धरती से हुई। तो गोया यही पेंसिल्वेनिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट की आज़ादी की तहरीक चली और वो कामयाब हुई। फिर उसके बाद टी पार्टी का एक बड़ी बैटल हुई इस अटलांटिक ओशन पे। फिर उसके बाद एक लंबी लड़ाई हुई, वो चाहे बाल्टीमोर में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे पेंसिल्वेनिया में हो, चाहे मेन में हो। इन इलाकों में एक बड़ी खूनरेज़ जंगों के बाद यूके की फ़ौज के और अमेरिकन फोर्सेस ने मुकाबला किया और बिलाखिर इन्हें आज़ादी मिली। तो जो बताने वाली बात है, आज मैं उसी धरती में खड़ा हूँ, उन्हीं लोगों के अंदर मौजूद हूँ जो इनिशियली यहाँ पे मूव हुए, जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाया, जिन्होंने खून दिया और बिलाखिर आज़ादी से हमकिनार हुए। और मैं दुआ गो हूँ कि इमरान खान भी जिस आज़ादी का नाम लेता है, जिसके लिए हमारी माँ और हमारी बहनों ने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए मासूम बच्चे कटे, जिसके लिए 14 अगस्त को खून की, मैं समझता हूँ कि नदियाँ बहीं, उस आज़ादी के लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है। अगर यही आज़ादी का नाम कोई मजहबी जमात लेती, तो ये कब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसका पत्ता गोल कर चुकी होती। लेकिन इमरान खान अभी तक लाल मस्जिद की तरह एक इबरत का निशान नहीं बना। मैं माज़रत चाहता हूँ, इबरत का निशान मैं गलत बोल गया। हालांकि मैं नहीं समझता कि जो लाल मस्जिद का वक़ूआ हुआ है, जो अफ़गानिस्तान के शुहदा हैं, जो कश्मीर के शुहदा हैं, मैं उनकी बड़े दिल से कदर करता हूँ और अल्लाह पाक उन्हें ग़रीक़ रहमत करे और जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। लेकिन बहरहाल ये आज़ादी की तहरीक और इमरान खान तहरीक इंसाफ इसलिए शायद ज़िंदा है कि ये लिबरल लोग हैं, मज़हब को अपनी सियासत का सहारा या अपनी सियासत की बुनियाद नहीं बनाते। तो ये इस तरह की एंटिटी, इस तरह के लोग, इस तरह की जो सियासी जमातें हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या मगरबी कुफ्तों के लिए काफ़ी हद तक काबिल कबूल होती हैं, ताकि जो जमहूरियत का चक्कर है, ये एक धोखा पूरी दुनिया में मौजूद है। लोगों को एक मजबूत शिकंजे में उनको जकड़ा जा सके, उनकी ग़ुलामी को तवील किया जाए और आज़ादी के नाम पे उनकी ज़ंजीरें मज़ीद सख्त से सख्त की जाएं। क्योंकि हमने देखा अभी रिसेंट इलेक्शन में 2024 में कि अगर ये जमहूरियत का भी भांडा, मैं समझता हूँ कि चौराहे में फूट चुका है। जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को चेंज किया गया, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट में खुल के अपना खेल खेला, और अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं ये 20 को इसी मंथ अप्रैल में, उसमें भी जो वक़ूए हुए हैं, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने, वो चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे मुल्क की दूसरी फोर्सेस हो, जिस तरह उन्होंने इसमें जो पार्टिसिपेट किया, जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं कि जब कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और इस मुल्क में आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का सूरज तलू होगा। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।